बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम असेंबली फीचर मैनेजर एंड कंपोनेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन इस तरह से है कि हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन द असेंबली एंड पार्ट इन द फीचर मैनेजर। द आंसर इज कि आपको असेंबली का आइकन जो है यहाँ पे शो होगा टॉप लेफ्ट साइड पे, जिसके अंदर एक ब्लू कलर का स्टेट ब्लॉक है और येलो कलर का टी जो है आपको यहाँ पे बना हुआ शो हो रहा है। इट इंडिकेट्स दैट कि आप असेंबली इन्वायरमेंट के अंदर हैं। असेंबली इन्वायरमेंट के अंदर कंपोनेंट्स और पार्ट्स की कुछ स्टेट्स होती हैं और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम उस पर फोकस करेंगे कि हम उसको किस तरह से रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। सबसे पहली जो स्टेट है या जो सबसे पहला कॉलम आप कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे ये एरो जो है ये शो हो रहा है। इस एरो का मतलब ये है कि जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो फर्दर कुछ लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो आपको डिस्प्ले होती हैं और एडिशनल फीचर की इंफॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं जो आपको मिलती है। तो जब आप इस पर चेक करेंगे तो ये आपको एरो जो है इस तरह से शो हो रहा है। जब आप इस पर क्लिक करें तो ये एक्सपैंड शेप की सूरत में आपको शो हो रहा है, जिसके अंदर फर्दर फीचर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिलती है। तो ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है। जो सेकंड कॉलम है उसके अंदर हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स यहाँ पे शो होते हैं। अभी हमारे पास स्क्रीन पे एक ही तरह का सिंबल शो हो रहा है, डोंट वरी। हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ इन सेकंड कॉलम को गो थ्रू करेंगे और देखेंगे कि हमें किस तरह के सिंबल्स यहाँ पे शो होते हैं। अभी मेरे पास जो सिंबल यहाँ पे शो हो रहा है उसको हम कहते हैं रिजॉल्व पार्ट। मतलब अ पार्ट आइकन एक्चुअली इंडिकेट अ रिजॉल्व स्टेट। ओके। और अ ब्लू पार्ट आइकन इंडिकेट अ सिलेक्टेड रिजॉल्व पार्ट। मतलब जब आप इस पर क्लिक करते हैं लाइक दिस, तो यहाँ पे देखिए आपको जो ये हाईलाइटेड शेप या ब्लू कलर में जो शो हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये आपका सिलेक्टेड पार्ट है, लाइक वन दिस वन। ओके। देन हमारे पास सेकंड जो स्टेट होती है वो है हमारे पास लाइट वेट पार्ट, जिसके अंदर आपको यहाँ पे फेदर टाइप शेप जो है, लाइट पंख टाइप शेप जो है यहाँ पे शो हो रही होती है। इसका मतलब ये है कि आपकी असेंबली लाइट वेट इन्वायरमेंट में ओपन है और इसका सबसेट ऑफ डाटा मॉडल जो है सिर्फ वही सॉलिडवर्क्स की मेमोरी के अंदर लोड किया गया है। कंप्लीट पार्ट जो है वो उसकी मेमोरी में लोड नहीं हुआ। देन अगर आपको यहाँ पे आई बनी हुई शो हो रही, इट मीन्स कि आपका जो पार्ट है वो आउट ऑफ डेटेड पार्ट है। मतलब कि आपके पार्ट्स को रीबिल्ड करने की ज़रूरत है। फर्दर असेंबली में रीबिल्डिंग क्या होती है, लेटर ऑन ट्यूटोरियल्स के अंदर आप इसको गो थ्रू कर लेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास शेप है दैट इज़ द फ्लेक्सिबल स्टेट। ये इंडिकेट करती है कि ये जो बॉट्स है, ब्लू बॉट्स इंडिकेट कर रहा है कि आपका पार्ट जो है वो फ्लेक्सिबल असेंबली का पार्ट है। देन अगर आपको ये वाइट कलर में शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपकी शेप जो है वो हिडन है। और अगर हिडन पार्ट के साथ आपको पंच शेप शो हो रही जो बिल्कुल आपको यहाँ पे शो हो रही, इट मीन्स के हिडन लाइट वेट पार्ट जो है वो आपका यहाँ पे ओपन किया हुआ है। देन स्मार्ट कंपोनेंट से रिलेटेड आपके पास यहाँ पे आइकन शो हो रहा, स्मार्ट फास्टनर से रिलेटेड आइकन शो हो रहा, रिजोल्व असेंबली और सब असेंबलीज की सूरत में आपको यहाँ पे आइकन जो है वो शो होंगे। और इंसर्ट न्यू कंपोनेंट का आइकन जो है वो आपको शो हो रहा है। सो वन बाय वन हम इन आइकन्स को गो थ्रू करते हैं, डिफरेंट स्टेट्स को ओपन करेंगे और देखते हैं कि हमें वो किस तरह से सॉलिडवर्क्स के इन्वायरमेंट में शो होती है। तो सबसे पहली जो स्टेट थी कॉलम 2 में रिजॉल्व पार्ट की, वो मैंने आपको यहाँ पे शो करवा दी। अब मैं नेक्स्ट आपको लाइट वेट पार्ट की एग्जांपल शो करवाता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पे एक बोल्टेड स्ट्रक्चर जो है वो ओपन करूँगा, दिस वन। This is actually model in the large assembly setting and its components are more than 1000. That's why it will take some time to open it and it also depends upon the specification of system. Okay, so यहाँ पे आप देखें मेरे पास पंट टाइप शेप जो है शो हो रही है, लाइक फेदर जो है आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये मॉडल जो है आपका लाइट असेंबली इन्वायरमेंट में ओपन है। देन नेक्स्ट हमारे पास आउट ऑफ डेट पार्ट है, जिसमें आपको आइकन जो है लाइक दिस, ये आपके पास पार्ट है और आगे आई जो है वो बनी हुई है। ये तो बटन आपका चेंज ट्रांसपेरेंसी का है, बट जस्ट टू शो कि यहाँ पे इसी तरह का पार्ट होगा और आगे आई बनी हो रही, इट मीन्स कि आपकी असेंबली जो है वो अपडेटेड नहीं है। लाइक अगर आप
अब इसको मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ पहले तो। लेट्स से कि मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। अब इस पार्ट में अगर आप कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो आपकी असेंबली के अंदर उसी टाइम पे जो है आपको शो हो जाएंगे। देखें यहाँ पे मेरा पार्ट है, ये सब इंटर लिंक है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये इसकी डिमेंशन जो है 30 है। सो इसको मैं चेंज कर देता हूँ, लेट्स से 35 में। अब ये पार्ट्स के अंदर चेंजेस जो हैं वो अप्लाई हो गई हैं और इसको मैंने रीबिल्ड कर दिया। अब मैं जैसे ही असेंबली में जाऊँगा देखिए ऑटोमेटिकली वो अपडेट हो जाएगा। तो वो आई का साइन जो है वो, क्योंकि इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है सॉलिडवर्क्स, जैसे ही आप ओपन करेंगे वो उसको ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा। तो यहाँ पे आप देखें वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ओके, सो नेक्स्ट था मेरे पास स्टेट, फ्लेक्सिबल स्टेट। सो फ्लेक्सिबल स्टेट के लिए मैं एक और फाइल जो है वो ओपन करता हूँ, जिसमें मेरे पास एक गार्बेज ट्रक है जिसको मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये मेरे पास एक ट्रक की असेंबली शो की गई है। अब यहाँ पे आप देखें कि ये जो मेरा व्हील है, जब मैं इसको रोटेट करता हूँ तो इसके साथ साथ ये वाला पार्ट भी मेरा रोटेट हो रहा है, जबकि एक्चुअली तो ये रिम तो फिक्स हो रहा, एक्चुअली तो मूव आपके इस टाइड ने करना है। सो अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और आप देखें अगर इसकी असेंबली को आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे देखें मेक सब असेंबली फ्लेक्सिबल का बटन अवेलेबल है, इस पर आप क्लिक करें और ये देखें ये फ्लेक्सिबल हो चुका है। अब आप देखें जब मैं इसको रोटेट करूँगा तो ये टायर आपका रोटेट कर, हर ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ जाए कि फ्लेक्सिबल असेंबली का क्या मतलब है, कि आपकी सब असेंबलीज की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अप्लाई हो जाती हैं। तो फ्लेक्सिबल करने से आप अपनी असेंबली को इस तरह से अपडेट या मॉडिफाई जो है वो कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास हिडन है। आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक पार्ट है, लेट्स से दिस वन, इस पार्ट को कंसीडर कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अब देखें जैसे ही मैं इसको हाइड करूँगा ये यहाँ से डिसअपीयर हो जाएगा और यहाँ पे ये आपको वाइट कलर के अंदर टी जो है वो शो हो रहा है। इट मीन्स के पार्ट आपका ऑफ हो चुका है, मतलब हाइड हो गया। इट डजेंट मीन कि वो डिलीट हो गया, इट मीन्स कि वो हाइड हो गया, हिडन स्टेट जो है आपको एक्चुअली शो हो रही होगी। इसी तरह से लाइट वेट पार्ट के अंदर इस फाइल को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। ये देखें यहाँ पे मेरे पास अगेन मैंने बोल्टेड स्ट्रक्चर को ओपन किया और यहाँ पे इसकी जो रूफ टॉप है इसको यहाँ से हाइड किया हुआ है। अगर मैं इसको शो करवा देता हूँ यहाँ से, ये देखें तो ये शो हो जाएगी। अब मैं इसको हाइड कर रहा हूँ यहाँ से। अब देखें ये जब हाइड हो गया तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली हाइड आइकन की तरह शो हो रहा, बट क्योंकि यहाँ पे फेदर का सिंबल शो हो रहा था वो यहाँ पे अब वाइट कलर में शो हो रहा, वो यहाँ पे ब्लू कलर का शो नहीं हो रहा। सो इस तरह ये डिफरेंट जो कॉलम नंबर 2 है उसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। देन नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है दैट इज़ द स्मार्ट कंपोनेंट। अब मैं इसकी एग्जांपल ओपन कर लेता हूँ पहले। अब देखें यहाँ पे इस असेंबली के अंदर एक स्मार्ट कंपोनेंट जो है वो इस डिज़ाइन लाइब्रेरी से उसको इंपोर्ट किया गया, ठीक है। और ये स्मार्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल है। सिंपल आप जब इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे देखें ये आपको एक शेप लाइटनिंग बोल्ट जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रहा है। इट रिप्रेजेंट के ये आपका एक स्मार्ट कंपोनेंट है जो पहले से प्री डिफाइंड आपके यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब आप इसको इस कंपोनेंट के अंदर फर्दर ये देखें ऑप्शंस अवेलेबल है। आप इसको करेंगे तो इसका साइज जो है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पे देखें 122। तो ये डिफरेंट आप इसके अंदर अपने स्मार्ट कंपोनेंट्स को अपनी ड्राइंग अपनी मतलब असेंबली इन्वायरमेंट में पार्ट इन्वायरमेंट में इसको ओपन कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है जी स्मार्ट फास्टनर। स्मार्ट फास्टनर का क्या मतलब है? सॉलिड वर्क्स के इन्वायरमेंट में स्मार्ट फास्टनर्स अवेलेबल होते हैं। लाइक इसी तरह जहाँ पे हमने इन कंपोनेंट्स को ओपन किया था इसी डिज़ाइन लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास फास्टनर की ऑप्शन भी अवेलेबल होती है। ये देखें ये टूल बॉक्स जाएँ और यहाँ पे देखें डिफरेंट फास्टनर्स पहले से अवेलेबल है। सो जब भी आप यहाँ से फास्टनर लाइट स्क्रू थ्रेड एक्सेट्रा ओपन करते हैं अपनी फाइल में असेंबल करने के लिए, जैसे यहाँ पे मैंने इस स्मार्ट फास्टनर को ऐड किया हुआ है, तो अब आपके पास यहाँ पे स्मार्ट टाइप फास्टनर की शेप जो है वो यहाँ पे शो हो रही होगी। ओके,
सो नेक्स्ट हमारे पास है रिजॉल्व असेंबली। अब यहाँ पे आप देखें, मैं ये एक असेंबली ओपन करता हूँ। यहाँ पे आप देखें कि ये आपको एक ब्लू बॉट्स और उल्टा टी लाइक रिवर्स टी जो है वो आपको शो हो रहा है। इसी तरह से आपको यहाँ पे भी हो रहा है। ये तो मेन असेंबली जो है उसको यहाँ पे आइकन जो है वो शो किया गया है। सो अगर आप सब असेंबलीज को भी ओपन कर लेते हैं अपनी असेंबली के इन्वायरमेंट में, तब आपके पास ये साइन शो कर रहा है कि ये भी एक असेंबली है जिसके अंदर फर्दर पार्ट्स हैं जो मेड सप्लाई उनके ऊपर हुआ हुआ है। तो यहाँ पे इस असेंबली के इन्वायरमेंट में दो सब असेंबलीज हैं और एक पार्ट है जो अल्टीमेटली मिलके एक फाइनल असेंबली जो है वो बना रही है। तो इसको हम कहते हैं रिवोल्व असेंबली। और आप इसको इसी तरह से अनसप्रेस भी कर सकते हैं। अगर आप इसे अनसप्रेस कर देंगे तो ये डिसअपीयर हो जाएगी असेंबली। इसे आप अगेन क्लिक करेंगे तो ये आपको शो हो जाएगी। तो ये इसकी नॉर्मल स्टेट है। जब आप अनप्रेस कर देंगे तो वो फिर उसकी डेफिनेटली नॉर्मल स्टेट में नहीं रहेगी। वो आपने उसको, इट्स नॉट द हाइडिंग, एक्चुअली आपका पार्ट हाइड हो रहा है लेकिन हिडन नहीं है। हाइड करने के लिए आपके पास सेपरेट यहाँ पे बटन जो है वो अवेलेबल है, जो कमांड या ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। ओके, सो रिवॉल्व असेंबली का एक ये भी मतलब है कि जो आपका पार्ट है वो फुली मेमोरी के अंदर लोडेड है, फुली फंक्शनल है और फुली असेसेबल है आपकी इस असेंबली के इन्वायरमेंट में। सो यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी कॉलम 2 पे। अब हम नेक्स्ट कॉलम 3 पे जाते हैं और थर्ड कॉलम जो है वो आपको यहाँ पे देखिए एफ लिखा हुआ शो हो रहा है। यहाँ पे आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा और यहाँ पे भी कुछ भी शो नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, एफ का मतलब ये है कि आपकी जो कंपोनेंट की पोजीशन है ना वो आपने फिक्स की हुई है। मैं आपको यहाँ पे शो करवाता हूँ कौन कौन से सिंबल्स हमें अवेलेबल होते हैं। माइनस का मतलब ये है कि पार्ट और असेंबली जो है आपकी अंडर डिफाइंड है और उसको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो रिक्वायर्ड है। प्लस का मतलब ये है कि आपकी असेंबली जो है वो ओवर डिफाइंड हो चुकी है। नन का मतलब ये है कि द बेस कंपोनेंट इज मेटेड विद 3 असेंबली रेफरेंस प्लेन एंड इट इज फुली डिफाइंड। जैसे यहाँ पे आप देखें कुछ भी शो नहीं हो रहा, मीन ये फुली डिफाइंड आपकी असेंबली जो है यहाँ पे शो की जा रही है। देन एफ का मतलब ये है द फिट्स, लाइक जो एफ यहाँ पे शो हो रहा है इट मीन कि आपका ये पार्ट फिट्स है और दैट इंडिकेट्स द पार्ट और असेंबली डज नॉट मूव। और क्वेश्चन मार्क का मतलब ये है द क्वेश्चन मार्क एक्चुअली इंडिकेट दैट द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड ऑन द पार्ट और असेंबली। तो पार्ट और असेंबली दोनों की कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन जो वो रिक्वायर्ड है, इस वजह से आपको क्वेश्चन मार्क जो है वो शो होते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट की स्टेट्स हैं जो कि आपकी असेंबली के इन्वायरमेंट में शो होती है और उनका रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे आपको मैंने फुली डिफाइन का दिखा दिया, फिट्स आ गया। इसी तरह से हम डिफरेंट भी ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखें मैंने ओवर डिफाइंड असेंबली जो है वो ओपन की। यहाँ पे आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अब ये ओवर डिफाइंड का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा आपने मेड अप्लाई किया है जो पॉसिबल नहीं है अप्लाई करना, और इसलिए उसने आपको ओवर डिफाइंड असेंबली का एरर जो है वो दे दिया। जैसे यहाँ पे देखें ये मेड आपको ये बता रहे हैं कि ये वो 3 मेड्स हैं जिनकी बेसिस पे ये आपकी असेंबली जो है वो ओवर डिफाइंड हो रही है। तो आप इसको रिजोल्व करें, इसका सोल्यूशन जो है वो आप दें। आप इसी मेड को फिलहाल सप्रेस कर दें या डिलीट कर दें, आपकी असेंबली देखें रिजोल्व हो रही, फुली डिफाइंड हो रही है। तो ये पर्पज़ ये था, ये बाय टेंशन के साथ इसको जो है वो बेसिकली किया गया था ओवर डिफाइन, ताकि आपको प्रोसेस जो है वो शो करवाया जा सके किस तरह से आपको प्लस का साइन जो है यहाँ पे मिलता है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ सबसे पहले तो, और मैं अब यहाँ पे एक और फाइल ओपन करता हूँ और इसके अंदर आप देखें डैश लाइक माइनस का साइन जो है वो शो हो रहा है। इट मीन्स कि ये जो अब आपका रोटर है ये भी फ्लोटेबल है, मूव कर रहा है। देखें फुली डिफाइंड नहीं किया, असेंबली भी आपकी अंडर डिफाइंड है। खैर इट डजेंट मीन कि आपकी असेंबली हर दफ़ा फुली डिफाइंड हो। डिफरेंट क्राइटेरिया और डिफरेंट पैरामीटर के अंदर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, आपको मूवमेंट्स वगैरह भी अपने पार्ट्स में देनी होती हैं। खैर ये एक सेपरेट टॉपिक ऑफ डिबेट है, बट हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। और हम यहाँ पे डायरेक्ट जो नेक्स्ट थर्ड कॉलम था इसको हमने देखा। अब जो फोर्थ कॉलम है उसके अंदर आपको पार्ट का नेम जो है वो शो हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे रोड स्लीव है, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, पार्ट का नेम है, यहाँ पे एक पार्ट का नेम जो है वो आपको शो हो रहा है। देन वेरी नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखें ये ग्रेटर देन और लेस देन के साइन के अंदर जो हमारे पास फिफ्थ कॉलम बन जाएगा। देखें 1 2 3 4 फिफ्थ, इसके अंदर 1 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स कि ये आपका एक पार्ट है। अगर मैं इस पार्ट की कॉपीज क्रिएट करूँगा मल्टीपल,
यहाँ 8 से ज़्यादा हम इसको ओपन करेंगे, ये देखें ऐसे ड्रैग किया, ये 8 और पार्ट आ गया। अब देखें ये पार्ट है, यहाँ पे देखिए 2 शो हो गया। ठीक है, अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको मैं यस करता हूँ, देखिए यहाँ से डिलीट हो गया। यहाँ पे नंबर इसका 2 ही रहेगा क्योंकि आपने इसको प्लेस कर लिया होगा। अब मैं अगेन प्लेस करूँगा तो ये नंबर 3 हो जाए, तो ये अपडेट होते रहेंगे, अदर आप प्रीवियस नंबर को डिलीट कर दें। तो ये बता रहा है कि ये आपने सेकंड टाइम लोड किया, थर्ड टाइम लोड किया, तो ये इसको नंबर जो है आपके पार्ट्स का बता रहा था कि असेंबली में 8 यूज हुआ है, 2 हुए हैं, 3 हुए हैं एंड सो ऑन। देन जो लास्ट हमारे पास 6 कॉलम रह जाता है, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है जी, हमारे पास जो रिजोल्व स्टेट है वो डिस्प्ले की जाती है विद इंटरनल रेफरेंस। जैसे यहाँ पे देखें मेरे पास 8 बॉट्स है और यहाँ पे मैंने इसकी एक असेंबली ओपन की है। इसको मैं रीबिल्ड कर लेता हूँ पहले तो। यहाँ पे आप देखें आपको ये लास्ट स्टेट शो हो रही है 6 कॉलम वाली, जिसमें डैश ग्रेटर देन का साइन जो है वो शो हो रहा है। ये बता रहा है कि इंटरनल रेफरेंस जो है वो यहाँ पे ऐड किया गया है, जो इसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि कोई ऐसा पार्ट है जो आपका इंटरनल रेफरेंस के साथ कंट्रोल हो रहा है। ये इसका मतलब है। अब आप देखें कि ये जो मेरा पार्ट था, ये बॉट्स वाला, ये इसके साथ रेफरेंस में है। किस तरह से रेफरेंस में है जी, ये मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं इन सब एक्स्ट्रा फाइल्स को यहाँ से क्लोज कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे अब आप देखें कि मैं इस जो मेरा बॉट्स है इसकी डिमेंशन को चेंज कर लेता हूँ। लेट्स से कि ये 24 है, लेट्स चेंज इज टू 27 और मैं इस पार्ट को यहाँ से रीबिल्ड कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रीबिल्ड किया और यहाँ पे देखें असेंबली के इन्वायरमेंट पे आया और यहाँ पे मुझे फ़ौरन से मैसेज आ गया, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली इसको अपडेट कर दे रही है असेंबली। तो मैं इसे यस कर देता हूँ और ये देखें मेरा पार्ट ऑटोमेटिकली अलाइन हो गया इसके साथ, और मेट वगैरह भी जो आपके अप्लाई किए होंगे वो सब एक्यूरेट रहेंगे। सो द अब मतलब क्या है इस रेफरेंस का जो आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है, जो एडिशनल रेफरेंस शो किया जा रहा है, यहाँ पे आप देखें कि इस पार्ट की पहले तो मैं ट्रांसपेरेंसी को चेंज करता हूँ, ये देखें। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पे कि इस पार्ट को जब हमने बिल्ड किया है, इसको मैं एडिट करता हूँ तो ठहरें, पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी को अगेन इसको मैंने एडिट किया और यहाँ पे देखें ये जो मेरी मतलब जो इस बॉट्स की आउटलाइन है ये कन्वर्ट एंटिटीज के थ्रू बनाई गई है, ये देखें। अब जैसे ही मेरी इधर की डिमेंशन चेंज होगी, यहाँ की डिमेंशन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी क्योंकि रिलेशनशिप डिफाइन हुआ है थ्रू कन्वर्ट एंटिटीज या ऑफसेट फीचर्स। आप जो है इस तरह से रिलेशनशिप डिफाइन करते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे आपको ये जो पार्ट है वो ये डैश ग्रेटर देन का सिंबल जो है 6 कॉलम में शो किया जा रहा है। ये बता रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल रेफरेंस जो है वो अवेलेबल है। अगर इसके बाद इंटरनल रेफरेंस के बाद आपको स्टेरिक का सिंबल शो हो, इट मीन्स कि आपका रेफरेंस जो है वो लोड है। और अगर इसके बाद आपको एक्स क्रॉस लिखा हुआ शो हो इसके बाद, तो इट मीन्स कि रेफरेंस जो है वो ब्रोकन किया गया। और अगर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो होगा सो इट मीन्स कि आपके फीचर का नेम या पार्ट नेम जो आपने फॉलो किया हुआ है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसमें मिस है, दैट्स वाई आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क जो है वो शो होगा। ओके, सो यह इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इतना ही डिस्कस करेंगे फ़िलहाल, जिसमें हमने देखा है कि असेंबली फीचर मैनेजर और कंपोनेंट स्टेट्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं और किस तरह से हम उनको असेंबली के इन्वायरमेंट के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा मिस हो गया था, दैट इज़ द इंसर्ट न्यू कंपोनेंट, जो कि आपको मैंने यहाँ पे स्टेट बताई थी। इसका मैं आपको बता दूँ कि ये आपको किस तरह से मिलता है। जब आप इंसर्ट कंपोनेंट पे जाते हैं, ये देखें इंसर्ट न्यू पार्ट आ रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो देन आपके पास देखें यहाँ पे पार्ट ऐड हो चुका है। अब आप यहाँ पे असेंबली के अंदर पार्ट खुद डिज़ाइन करेंगे, जो कि एक सेपरेट टॉपिक है, जो कि आपका टॉप डाउन असेंबली मॉडलिंग के अंदर इसको कवर किया जाएगा फ्यूचर ट्यूटोरियल्स के अंदर। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर फ़िलहाल के लिए इतना ही है और हमने इसमें मेन जो फोकस किया है वो यहाँ पे असेंबली फीचर मैनेजर और कंपोनेंट स्टेट्स को देखा है कि 6 कॉलम तक इन स्टेट्स को हम किस तरह से रिकगनाइज करते हैं, किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं और इन सब का क्या मीनिंग है और किस तरह से डिफरेंट उसके एग्जाम्पल के साथ आपको समझाने की कोशिश की गई है। थैंक यू।